बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और घना जंगल था, जहाँ पेड़ों की हरी भरी शाखाएं सूरज की किरणों को छूने की कोशिश करती थीं। इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, पर सबसे प्रसिद्ध थी एक रानो चिड़िया, जो देखने में अति सुंदर थी। रानो चिड़िया जब भी बोलती, उसकी आवाज से पूरा जंगल चहचहाता। उसकी मधुर आवाज से पूरे जंगल में गूंजती आवाज बहुत ही अच्छी लगती। रानो चिड़िया एक दिन बैठी हुई गाना गा रही थी, तो सभी पक्षी उसकी आवाज से उसके पास आते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन रानो चिड़िया की एक खासियत थी। वह न सिर्फ सुंदर और चतुर थी, बल्कि उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो कि उसकी मधुर चहचहाट सुनता उसके करीब आ जाता। लेकिन उसका मन प्रसन्न होता। सभी जानवरों से उससे बहुत प्रेम था, लेकिन उसी जंगल में एक और पक्षी रहता था, काला कौवा, जिसका नाम था कालक। कालक एक चालाक, ईर्ष्यालु और रहस्यमय कौवा था। वह रानो चिड़िया की प्रसिद्धि और प्यार से जलता था। जहाँ रानो चिड़िया उजाला थी, वहाँ कालक अंधकार। लेकिन कालक में एक रहस्य छिपा हुआ था। वह साधारण कौवों की तरह नहीं था, बल्कि एक शापित कौवा था, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने कौवे के रूप में एक जंगल में कैद कर दिया था, एक गुफा के अंदर। एक रहस्यमयी घटना। एक दिन जब रानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर जंगल के पास जा रही थी, लेकिन तभी अंधेरा सा छाया, धुआं निकला और वह एकदम एक झील के पास पहुंच गई। तो उसने वहां कुछ अजीब देखा। झील का पानी काला हो गया था और उसके किनारे कुछ पत्ते वत्ते पड़े हुए थे और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्रों वाला धुआं हवा में धुला रहा हो। रानो बड़ी शॉक्ड थी। वे सोच रही थी, ये ऐसा रहस्य क्या है? मैं क्या करूं? मैं कहां पर आ गई? मैंने अब से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। पत्तियां इधर उधर उड़ रही थी, धुआं पानी से निकल रहा था, लेकिन रानो चिड़िया अजीब थी। रानो ने झील में झांका तो उसे अपनी परछाई कुछ अलग नजर आई। उसकी आंखें अजीब सी होने लगी और पीछे पंखों की जगह कुछ अजीब से गुब्बारा सा फूलने लगा, जिससे कि रानो चिड़िया बहुत घबराहट हो गई। उसे एक क्षण को भ्रम हुआ, लेकिन तभी चालक मतलब वहां पर एक काला कौवा की आवाज से गूंजने लगी। काला कौवा आया और उसकी आवाज गूंजने लगी, हर आईने में एक परछाई होती है। रानो, क्या तुम अपनी असली पहचान से वाकिफ हो? कुछ दिन पहले अगले कुछ दिनों में रानो को अजीब अजीब सी बातें आने लगी। वे दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे, लेकिन रानो बीते जन्म की गूंज। अगले कुछ दिनों में रानो को अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने खुद को एक रानी के रूप में देखा, लेकिन वह एक अलग घर में पहुंच गई। अपने घर से निकलकर वह अलग घर में पहुंच गई, जो कि प्राचीन राज्य में। उस राज्य में वह रानी थी और उसका सलाहकार एक जादूगर था, जो दिखने में ठीक वैसा ही कौवा था। उस जादूगर ने राज्य को कब्जा करने के लिए रानी को धोखा दिया था। एक दिन रानो की नींद टूटी तो उसकी आंख खुली तो उसके पास एक काला कौवा उसके करीब बढ़ रहा था। वह उसको देख कर डर रही थी। उसे कुछ याद आने लगा कि वह काला कौवा तो वही जादूगर है, और वह वहां से आई और अपने घर की तरफ आकर बैठ गई और वह बहुत गुस्से में थी। लेकिन उसके सपने में सारी वही बातें आ रही थी जो सपने में देखा था राजकुमार, वह कालू कौवे के रूप में उसको नजर आ रहा था। फिर एक दिन जंगल के जानवरों ने देखा कि रानू पहले जैसी नहीं रही। अब वह उदास रहने लगी थी और अक्सर अकेले ही बैठी रहती थी। एक रात जंगल में सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे, किंतु रानो चिड़िया तो अकेली ही बैठी थी और वह कभी किसी से बातें नहीं करती। सभी उसकी बातों से अनजान थे, आखिर इसको हुआ क्या है। सभी उसी की बातें कर रहे थे। कबूतर भी चिड़ियाओं के पास जा रहा था, लेकिन रानो अलग ही दिशा में
अलग ही उसकी आंखें थी, कुछ सोच विचार कर रही थी। एक दिन की बात है, सभी जंगल में बैठे हुए जानवर थे और उस जोरदार आंधी, बारिश और अजीब सी चमक आने लगी। चंद्रमा तक छिप गया। उसी रात जंगल में रहस्यमय ढोल और मंत्रों की आवाज़ें गूंजने लगी। रानू को ऐसी स्थिति में देख वह उसकी तरफ खींचने लगी। वह उड़ती हुई सोचने लगी, मैं क्या करूं? उसको अजीब अजीब सी घटना, रानू को जैसे किसी शक्ति ने खींच लिया हो। फिर वह वहां से उड़ती हुई काले कौवे के पास पहुंच जाती है, जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी, वह कुछ बोल रहा था। तो अब तुम सब कुछ जान चुकी हो। मैं कालक हूँ। अब समय आ गया है कि हम दोनों अपने कर्मों का हिसाब चुकाएं। मैं कालक हूँ और पिछले बीती अपबीती में हम दोनों एक आत्मा के दो हिस्से थे। तुम रानी थी और मैं एक जादूगर था। तुम बहुत शक्तिशाली थी और मैं जादू के अंदर ज्ञान था। लेकिन जब दोनों हम एक दूसरे से छल किया तो हम दोनों शापित हो गए। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब तुम मुझे माफ़ करोगी और हम अपने पुराने अहंकार को छोड़ देंगे। उसके बाद रानू चिड़िया उसके करीब आती है और उसके माफ़ कर देती है और सारे शिला दूर हो जाते हैं। इस प्रकार रानू चिड़िया उससे माफ़ी मांगती है और वे पिछले जन्म में एक अच्छे दोस्त थे, एक आत्मा थे, लेकिन एक शापित आत्मा के कारण उनको इस जन्म में जानवरों का रूप, पक्षियों का रूप दे दिया गया था। अब वे दोनों बहुत प्यार करने लगे थे। अब वे दोनों एक हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी रानू चिड़िया और शापित काले कौवे की हिंदी पौराणिक कथा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका धन्यवाद।